नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल आज फिर एक और नई मैथोलॉजिकल स्टोरी के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा कि गणेश जी का एक दांत कैसे रह गया। ये स्टोरी गणेश जी और चंद्रमा से रिलेटेड है। ये सब कहानी किस्से स्टोरीज़ जो हम शेयर कर रहे हैं, एक इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, इस बारे की कंट्रोवर्सी में हम ना पढ़ते हुए केवल इसको एक एंटरटेनमेंट के रूप में सुने और सुनाएं। हमें मालूम है गणेश जी एक ऐसे भगवान हैं जिनकी पूजा सबसे पहले की जाती है और उसके बाद ही कोई दूसरा काम आरंभ किया जाता है। यह भी एक गणेश जी को वरदान के रूप में बात मिली थी। उनकी माता पार्वती ने शिव जी से आग्रह किया था कि मेरे पुत्र की सर्वप्रथम पूजा हो। खैर, गणेश जी और शिव जी के झगड़े के बारे में भी आप सब लोगों को कथा मालूम होगी कि कैसे गणेश जी को माता पार्वती ने अपनी उपटन से निर्मित किया था और उनको गेट पे खड़ा कर दिया था, ये कहते हुए कि आप यहाँ पर पहरा दें और मैं अंदर स्नान कर रही हूँ। इसी बीच शिव जी महाराज पार्वती से मिलने आए और शिव जी और गणेश जी का आपस में वार्तालाप हुआ, जिसमें गणेश जी उनको अंदर आने के लिए मना कर रहे थे। शिव जी इस बात पे बहुत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने एक ही बार में बिना ये सोचे समझे कि ये मेरा पुत्र है, उनका सर गर्द जो है धड़ से अलग कर दिया था। जब पार्वती जी को इस बात पे बारे में पता लगा तो वो बहुत रोई और उन्होंने शिव जी को कहा कि आप इनको पुनः जीवित करें। तब शिव जी महाराज ने पूरे विश्व में भ्रमण करके तब उन्होंने देखा कि एक हथनी जो अपने जात शिशु से मुंह मोड़ करके सो रही है, उस शिशु का सिर काट करके और गणेश जी को लगाया। तब इस कारण गणेश जी का सिर एलिफेंट का और बॉडी जो है देवता की थी और उनके टस्क थी और उनके दो दांत थे जो एलिफेंट के दांत होते हैं। अब आज हम इस स्टोरी में ये देखना चाहते हैं कि वो दो दांत से वो एक दांत कैसे बन गए। और गणेश जी की आरती आपको मालूम है, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर लागे मूसे की सवारी। यानी एक दंत और मूसे की सवारी। मूसा मीन्स माउस, रैट। तो एक छोटे से रैट के ऊपर उनकी सवारी है। वो खुद थोड़े शरीर से भारी हैं। गणेश जी की आरती में एक और पैराग्राफ आता है, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। यानी लड्डुअन का भोग, लड्डुओं का भोग लगता है क्योंकि गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद है। लड्डू जिसको मोदक भी कहते हैं। हमारे एस्ट्रोलॉजी में देयर आर 9 प्लैनेट्स जो कि 7 तो वीकडेज है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। और संडे डिनोट सन, मंडे मून, ट्यूसडे मार्स, वेडनेसडे मरकुरी, थर्सडे जुपिटर, फ्राइडे वीनस एंड सैटरडे सैटर्न। ये 7 डेज हो गए और 2 हो गए राहु और केतु। हम नवग्रह स्रोत अगर हम देखें तो वो इन 9 ग्रहों के श्लोक हैं। तो किसी भी प्लैनेट को अगर प्रोपेंशिएशन ऑफ प्लैनेट जिसे कहते हैं पूजा की जाए, तो अगर इन पर्टिकुलर ग्रह की नवग्रह में से पूजा की जाए तो इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स।
नाउ वी कम बैक टू द स्टोरी। तो एक बार चंद्रमा भगवान खड़े हुए थे और वहाँ से गणेश जी अपने मुश्क पर सवारी करते हुए और लड्डू खाते हुए आ रहे थे। तो तभी उनके हैवी वेट के कारण उनका मुश्क था वो स्लिप कर गया और गणेश जी गिर गए और उनके मुंह से जो वो लड्डू खा रहे थे वो भी गिर गया। इसको देख करके चंद्रमा भगवान खिलखिला करके हंसने लगे। इस बात पर कि ये मून मेरा उपहास कर रहा है, गणेश जी उस पर बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने इन द फिट ऑफ एंगर अपना एक दांत निकाल के और उनके ऊपर प्रहार मून को किया, जो कि वो दांत मून को जाकर के लगा एंड इंजर्ड द मून। So in this manner, Lord Ganesha lost his one precious tooth, and moon also got injured. So this is how Ganesha lost his one tooth, which was precious, and came to be known as Ekdant. And moon also got a scar on his face, which we can very well see when we view the moon with the help of a telescope. We see there is a mark on the moon which scientists call as a crater. So this is how that Lord Ganesha was having one tooth and was called Ekdant. So I will keep uploading such kind of more interesting videos in my next videos. Thank you. Namaskar.